ये इस ड्रामे का सेकंड और लास्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कोल्ड रूम में बंद होने की वजह से जैंग की तबीयत खराब होने लगती है। हॉस्पिटल में जैंग का असिस्टेंट उससे बताता है कि बचपन में उनकी मदर वैंग से झगड़ा होने के बाद सर को अलमारी में बंद कर दिया करती थी। जब से उन्हें बंद जगहों का फोबिया है। उनकी चाइल्डहुड मेमोरीज अच्छी नहीं है। जैंग को होश आता है तो रिया को अपने पास खड़ा देखता है। वो बोलती है कि उसे अर्जेंट इन डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर चाहिए, इसलिए वो यहाँ पर है। वो जैंग कहता है कि उसे काफ़ी वीकनेस हो रही है सिग्नेचर करने में, उसे उसकी हेल्प चाहिए और उसे अपने पास बैठने को बोलता है। वो उसकी हेल्प कर रही होती है मगर जैंग तो बस उसके करीब आने की कोशिश कर रहा होता है कि इतने में वहाँ पर वैंग भी आ जाता है और वो रिया और जैंग को इतने करीब बैठा देख लेता है। रिया फौरन से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि उसे उन डॉक्यूमेंट पर अर्जेंट सिग्नेचर करवाने थे, इसलिए वो यहाँ पर आई। जैंग बोलता है मगर वीकनेस की वजह से इससे सिग्नेचर नहीं हो रहे हैं। वैंग भी बोलता है कि उसे कम से कम उसके ब्रदर के डिस्चार्ज होने का वेट करना चाहिए था। वो हॉस्पिटल में ही डॉक्यूमेंट लेकर आ गई है। रिया जैंग से पेपर्स लेने लगती है कि जैंग उसके हाथ को ही पकड़ लेता है और घबराहट में रिया के हाथ से फाइल गिर जाती है। वैंग उससे बोलता है कि वो उसके साथ घर चले, उसे तो उसकी भी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। फिर गाड़ी में बैठकर वैंग उससे पूछता है कि वो उसके ब्रदर के इतना करीब क्यों बैठी थी। रिया बताने लगती है कि जैंग खुद ही उसके करीब आने की कोशिश करता है मगर वैंग उसकी बात मानने से इनकार कर देता है कि वो मान ही नहीं सकता कि उसका ब्रदर किसी वुमेन में इंटरेस्ट है। जहाँ तक वो उसे जानता है उसे वुमेन से नफरत है और वो उनसे दूरी बनाए रखता है, इसलिए वो भी उससे दूर रहे। और रिया भी मौका देकर वैंग से बोलती है कि अब हमें भी जल्दी इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। और ऐसा वो इसलिए कह रही थी कि उसकी इंगेजमेंट के बाद शायद जैंग उसके साथ फ्लर्टिंग करना छोड़ दे। मगर वैंग का जवाब सुनकर तो रिया को बहुत ही दुख होता है। वो बोलता है कि वो अभी इंगेजमेंट नहीं कर सकता क्योंकि उसे अपना कैरियर बनाना है। और उसका आंसर सुनकर उसे जैंग की बात याद आ जाती है कि वो उसकी फर्स्ट चॉइस नहीं है, उसकी फर्स्ट चॉइस उसकी फैमिली और उसका कैरियर है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रिया सोते में ख्वाब में जैंग को देखती है जो कि ज़बरदस्ती उससे पूछ रहा होता है कि वो वैंग को लाइक करती है या फिर उसे। और वो बोलती है कि वो उसे लाइक करती है कि पीछे से वैंग आता है और वो बोलता है कि उसने 3 साल पहले उसकी जान बचाई थी मगर उसने उसे धोखा दे दिया और उसके बजाय उसके ब्रदर को चूज कर लिया। रिया वैंग के पास जाने लगती है मगर जैंग उसे रोक लेता है और फिर उसकी आंख खुल जाती है और वो सोचती है कि उसे ऐसा ख्वाब क्यों आया कि इतने में वैंग उसके घर आ जाता है और उसे जल्दी चेंज करके अपने साथ घर चढ़ने को बोलता है कि उसके भाई ने आज फैमिली डिनर रखा है और वो भी अब इसकी फैमिली का हिस्सा है तो वो भी चले। रिया तैयार होकर वैंग के साथ उसके घर जाती है तो सबसे पहले उसकी नज़र जैंग पर पड़ती है और उसे देखते ही उसे अपना रात वाला ख्वाब याद आ जाता है कि इतने में वहाँ पर मिली भी आती है। मिली को देखते ही वैंग फौरन से पूछता है कि जब ये फैमिली डिनर है तो उसने मिली को क्यों इन्वाइट किया। जैंग बोलता है कि मिली भी तो इस फैमिली का हिस्सा बनने वाली है और इसकी इस बात से रिया समझती है कि शायद मिली जैंग की फ्यूचर फियोंसी है, जब भी तो उसने ऐसा कहा। मगर मिली थी कि वो वैंग से ही चिपकी जा रही होती है और वैंग भी उसे मना नहीं कर रहा होता। मगर रिया को मिली का ये बिहेवियर बहुत ही बुरा लग रहा था क्योंकि वो वैंग के पास से हट भी नहीं रही थी और वैंग की मॉम भी मिली को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही थी मगर रिया को तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर इग्नोर कर दिया था। रिया ये फील करते वॉशरूम का बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती है और वो हैंड वॉश करते करते सोच रही थी कि मिली और वैंग जिस तरह एक दूसरे को बार बार देख रहे थे उससे तो ऐसा लग रहा था जैसे इन दोनों के बीच में कुछ है। और जब भी वहाँ पर जैंग आ जाता है वो उस पर गुस्सा होने लगती है कि वो यहाँ पर क्यों आया है। जैंग बोलता है कि हैंड वॉश करने आया है मगर वो समझ रही होती है कि वो तो बस बहाना बना रहा है। वो बोलती है कि वो वैंग जैसा फेस होने का खूब फायदा उठा रहा है, वो उसे उसका एडवांटेज नहीं उठाने देगी। इतने में बाहर से वैंग की आवाज़ आती है जो कि रिया को बुला रहा होता है। रिया जाने लगती है मगर जैंग उसे रोक लेता है कि वो जानती है ना कि एक मैन और वुमेन अगर एक बंद कमरे में अकेले हों तो सामने वाले को मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है और वो तो फिर उसका बॉयफ्रेंड है। वो जब उसे अपने भाई के साथ अकेले देखेगा तो क्या सोचेगा। रिया बोलती है कि वो फिर क्या करे, वैंग को कैसे एक्सप्लेनेशन दे। जैंग बोलता है कि वो उसे बचा लेगा और सारे मामले को हैंडल भी कर लेगा मगर वो एक बिजनेसमैन है, उसे ऐसा करने के बदले में क्या मिलेगा। रिया बोलती है कि वो जो कहेगा उसे मंजूर है मगर वो इस सिचुएशन को संभाल ले। जैंग गेट को ओपन करता है, मिली भी वहाँ पर आ जाती है। वैंग बोलता है कि क्या उसने रिया को कहीं पर देखा है, वो कहीं भी नहीं है। जैंग बोलता है कि वो किसी दूसरी लड़की के हाथ में हाथ डालकर अपनी गर्लफ्रेंड का पूछ रहा है, नहीं उसने उसे नहीं देखा, वो उसकी गर्लफ्रेंड है, शायद घर वापस चली गई होगी। मिली भी ज़बरदस्ती उसे वहाँ से ले जाती है और उन दोनों के जाने के बाद जैंग बोलता है कि वो सिर्फ देखती जाए कि उसका बॉयफ्रेंड उसे डिजर्व करता भी है या नहीं और ये कहकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिली वैंग को अपने साथ दूसरे रूम में ले जाती है कि उसकी गर्लफ्रेंड को तो उसका ब्रदर ले उड़ा, अब वो उसका बिजनेस भी उससे छीन लेगा मगर वो उसमें उसकी हेल्प कर सकती है। अगर वो चाहे तो वो उसकी कंपनी का सबसे बड़ा बिल्डिंग प्रोजेक्ट जो कि उसके ब्रदर को मिलने वाला है वो उसे दिलवा सकती है।
लगती है। वैंग बोलता है कि वो प्रोजेक्ट उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब है, मगर मिली बोलती है कि उसके लिए उसे उसकी बात को मानना होगा और उसे किस करने लगती है। वैंग पहले तो उसे रोकता है, मगर फिर वो उसके साथ शुरू हो जाता है, क्योंकि रिया ने तो आज तक उसे टच भी नहीं करने दिया था। और जब रिया रूम से बाहर आ रही होती है तो वह मिली और वैंग को बातें करता देख लेती है, और वो दोनों इतना करीब खड़े थे कि रिया को जैंग की बातें सच लगने लगती हैं। फिर वैंग और मिली नीचे जाकर भी साथ साथ बैठे थे और रिया एक साइड पर खड़ी थी। और जब वैंग उसे घर ड्रॉप करने चाहता है तो वो उससे बोलती है कि वो उसे एक चांस दे रही है। वो क्लियर उसे बताती है कि उसके और मिली के बीच में क्या चल रहा है, मगर वैंग उसे बोलता है कि वो बस उसकी मॉम की फ्रेंड्स की बेटी है और आजकल अब्रॉड से आई हुई है। उसके डैड हमारे बिजनेस पार्टनर भी हैं, उसके आगे कुछ भी नहीं। मगर रिया को उसकी बात पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा होता है, क्योंकि उसने मिली को तो हमेशा वैंग के करीब ही देखा था। कभी भी जैंग उससे बात करता उसे नजर नहीं आया था। कि इतने में मिली आकर उसकी विंडो को नॉक करती है कि ये उसकी सीट है, इसलिए वो पीछे जाकर बैठे। रिया वैंग की तरफ देखती है तो वैंग मिली से बोलता है कि ये वो क्या कह रही है। तो मिली बोलती है कि उसे उससे बिल्डिंग के प्रोजेक्ट को डिस्कस करना था, इसके पास टाइम नहीं है, तो वो उसके ब्रदर जैंग से डिस्कस कर लेगी इस प्रोजेक्ट के बारे में। और वैंग तो ये सुनते ही रिया से बोलता है कि हाँ, उसे मिली से बात करनी है। रिया इस बात पर नाराज होकर गाड़ी से उतर जाती है। वैंग भी उतर कर उसके पीछे आता है। मिली रिया से बोलती है कि वैंग सिर्फ उसका है, मगर रिया उसको इग्नोर करके जाने लगती है तो मिली उसकी टांग अड़ा देती है, जिसकी वजह से दोनों ही अपना बैलेंस खोने लगती हैं। वैंग तो आगे बढ़कर मिली को पकड़ता है और रिया को सामने से आता जैंग गिरने से बचाता है। रिया हैरान थी कि वैंग ने उसे छोड़कर मिली को बचाया। वैंग को भी एहसास होता है कि शायद उससे कुछ गलत हो गया है, इसलिए वो रिया की तरफ बढ़ता है, मगर रिया जैंग के साथ आगे बढ़ जाती है। जैंग उसे घर छोड़ने जाता है क्योंकि रिया के पैर मुड़ने से उसके पाँव में पेन हो रहा होता है। वो बोलता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले चलता है, मगर रिया मना करती है। जैंग बोलता है कि वो उसे लाइक करता है, मगर उसने अभी तक उसके प्रपोजल का आंसर नहीं दिया है। रिया कहती है कि बेशक वैंग ने उसका दिल तोड़ा है और उसे धोखा दिया है, मगर इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि इससे उसका रास्ता साफ हो गया है और उसका चांस बन गया है। मगर जैंग बोलता है कि वो फिर भी उसके आंसर का वेट करेगा, वो जितना मर्जी चाहे टाइम ले सकती है। अंदर रिया को इस बात पर दुख होता है कि वैंग ने उसके सामने मिली को इम्पोर्टेंस दी और उसको छोड़कर मिली को गिरने से बचाया। वो विंडो में जाती है तो नीचे जैंग को खड़ा देखती है। वो उसी टाइम वैंग से ब्रेकअप करने का फैसला कर लेती है और फिर वो अगले ही दिन वैंग से ये बात करने के लिए उसकी कंपनी जा पहुंचती है, जहां जाकर उसे पता चलता है कि वैंग वहां पर मौजूद नहीं था, बल्कि वो उस वक्त मिली के साथ एक बिजनेस पार्टी में मौजूद था। रिया को वहां से जाते हुए जैंग का असिस्टेंट देख लेता है और वो पता करके सीधा जैंग के पास जाकर उसे बताता है कि मिस रिया आज ऑफिस आई थी और वह मिस्टर वैंग का पूछ रही थी और वो उनसे मिलने बैंक्वेट गई हैं। इतना सुनकर जैंग भी रिया के पीछे जाता है। बैंक्वेट में तो अलग ही सीन चल रहा होता है। मिली ना सिर्फ वैंग को सबके सामने अपना बिजनेस पार्टनर बता रही थी, बल्कि वो तो सबको बताती है कि वो और वैंग जल्द ही एंगेजमेंट भी करने वाले हैं। और ये सब अंदर आती रिया भी सुन लेती है। रिया को देखते ही वैंग मिली को आगे कुछ भी बोलने को मना करता है और वो रिया की तरफ बढ़ता है, मगर रिया कहती है कि इसे इसकी कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी। वो यहाँ पर सिर्फ ये कहने आई है कि वो उससे ब्रेकअप कर रही है, उसको मिली जैसी लड़की ही डिजर्व करती है। मिली आगे बढ़ के उसके मुंह पर स्लैप मारती है कि वहाँ पर जैंग भी आ जाता है और वो रिया को उठाता है और मिली को वार्न करता है कि अगर आइंदा से उसने रिया को टच भी किया तो ये उसके लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर वो वैंग से बोलता है कि अगर उसे प्रोजेक्ट हासिल करना था तो वो डायरेक्ट इससे भी बोल सकता था, वो उसे ये प्रोजेक्ट दे देता, उसके लिए उसे मिली का सहारा लेने की क्या जरूरत थी। और वो रिया को लेकर वहां से चला जाता है और रिया और जैंग को साथ जाता देखकर वैंग को रिग्रेट फील होता है कि रिया ने इसके साथ ब्रेकअप कर लिया है। वो रिया से बोलता है कि उसकी बात तो सुन ले, मगर मिली उसे रोकने लगती है, तो वो मिली पर ही गुस्सा होता है कि ये सब उसकी वजह से हुआ है। वो उसकी बातों में आकर उस प्रोजेक्ट की लालच ना करता तो आज रिया भी उसके साथ होती और उसका ब्रदर भी, मगर उसकी वजह से वो रिया और अपने ब्रदर दोनों को खो चुका है। मगर अब वो उसके साथ अपनी डील को खत्म करता है, अब से वो उससे दूर रहे और उसे तंग ना करे। फिर वो घर जाकर अपनी मॉम को भी बता देता है कि उसने मिली से अपना हर रिश्ता खत्म कर दिया है, इसीलिए वो उसकी और मिली की शादी को अब भूल ही जाए। वो अगर शादी करेगा तो सिर्फ और सिर्फ रिया से। और ये बात वो इतनी सीरियस होकर कहता है कि उसकी मॉम भी चुप रह जाती है, मगर रिया का सोचकर ही उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिया सैड सी बैठी अपने और वैंग के बारे में सोच रही होती है कि वहां पर जैंग आ जाता है, जो कि उससे बोलता है कि उसको सैड होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, वो उसे हैप्पी करने के लिए एक चीज़ लाया है जिसे देखकर वो ज़रूर खुश होगी। फिर वो उसे अपनी आइज़ क्लोज करने को बोलता है और जब वो अपनी आइज़ खोलती है तो उसके फेस पर स्माइल आ जाती है और वो इतने सैड से मोमेंट में भी वो हंसने लगती है और वो और जैंग साथ में बहुत ही अच्छा टाइम बिताते हैं। फिर जैंग उससे बोलता है कि वो उसे अपने साथ डिनर पर ले जाना चाहता है, क्योंकि उससे पता था कि रिया आज सैड होने की वजह से कुछ भी नहीं खाएगी।
डिनर के लिए रिया मान जाती है। फिर डिनर पर जैंग सारी रिया की पसंद की चीज़ें ऑर्डर करता है। रिया हैरान थी कि वो और जैंग तो ठीक से एक दूसरे को जानते भी नहीं है, फिर उसको उसकी फेवरेट चीज़ों का कैसे पता चला। वो पूछती भी है मगर वो बोलता है कि उसे उसके बारे में सब पता है। फिर वो उसे उसके घर छोड़ने भी जाता है और कहता है कि अब वो ज़्यादा ना सोचे बल्कि घर जाकर रेस्ट करे। और पीछे दूसरी गाड़ी में वैंग बैठा इन दोनों को देख रहा होता है और जैंग के जाते वो रिया के घर आ जाता है। रिया के मना करने पर भी वो ज़बरदस्ती अंदर घुस जाता है कि उसने उससे बात करनी है, मगर उसने तो उसे ब्लॉक ही कर दिया। ना वो उसका फ़ोन उठाती है और ना ही मैसेज का रिप्लाई करती है। रिया कहती है कि क्योंकि अब उनका ब्रेकअप हो चुका है। वैंग पूछता है कि उसने उसे छोड़कर उसके ब्रदर को क्यों चूज़ किया। रिया बोलती है कि इसलिए क्योंकि इसने कभी भी उसे अपनी फर्स्ट चॉइस नहीं रखा। उसकी फर्स्ट चॉइस हमेशा से ही उसका कैरियर और उसकी फैमिली रही है। जब तो उसने सिर्फ एक प्रोजेक्ट हासिल करने की खातिर उसे छोड़कर मिली को सेलेक्ट कर लिया, मगर जैंग ऐसा नहीं है। वो उसके लिए अपनी कंपनी और अपनी फैमिली सभी को छोड़ सकता है, इसलिए उसने भी उसके ब्रदर को चूज़ कर लिया है और अब वो यहाँ से जा सकता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैंग रिया को रोमांटिक डेट पर बुलाता है, जहाँ पर वो रिया को किस कर रहा होता है कि वैंग इन दोनों को देख लेता है और देखकर इतना डिसहार्ट होता है कि वो सुसाइड करने का फैसला कर लेता है। मगर उसकी मॉम उसे ऐसा करते हुए देख लेती हैं। वो उसके पास आकर उसे रुकने के लिए कहती हैं कि वो अपनी मॉम का तो सोचे और ऐसा ना करे, मगर वैंग तो बिल्कुल भी उनकी बात सुनने के मूड में नहीं था। तो उसकी मॉम जैंग को फ़ोन करके सारी बात बताती हैं और उसे फ़ौरन से घर आने को बोलती हैं। जैंग और रिया आते हैं, वो भी वैंग को ऐसा करने से रोकते हैं, मगर वैंग बोलता है कि वो किसी की बात नहीं सुनेगा और पेट्रोल डालकर वो लाइटर से आग लगा लेता है। वैंग आगे जाकर बड़ी मुश्किलों से वैंग को वहां से बाहर निकालता है। वैंग उसके हाथ पर जलने का निशान देख लेता है और उसके पूछने पर जैंग सारी स्टोरी बताता है कि 3 साल पहले जब यूनिवर्सिटी में आग लगी थी तो वो रिया को आग से बाहर लाते लाते ही बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और वो रिया को वैंग के पास लाकर लिटा देता है, जहाँ पर वैंग बेहोश पड़ा था। इंजर्ड होने की वजह से जैंग को फौरन हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब रिया की दोस्त उसके पास आती है तो वो रिया के साथ वैंग को बैठा देखकर समझती है कि उसे वैंग ने सेव किया है। फिर इन दोनों को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब से ही रिया और उसकी दोस्त समझती थी कि उसे वैंग ने सेव किया है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिली वैंग के पास आती है, उससे बोलती है कि वो वापस अब्रॉड जा रही है। वैंग बोलता है कि हाँ वो वापस चली जाए, मगर मिली उसके पास बैठ जाती है कि वो उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती है क्योंकि तुम रिया को लाइक करते थे लेकिन वो तुम्हें नहीं मिली, मगर मैं तुम्हें लाइक करती हूँ तो तुम तो मुझे रिजेक्ट मत करो। वैंग को ये बात समझ में आ जाती है और वो बोलता है कि हाँ अगर एक बैड बॉय और एक विलन आपस में मिल जाए तो परफेक्ट कपल बन जाएगा और उसके साथ चलने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैंग रिया को प्रपोज करने का इरादा करके उसे अपने साथ बीच पर लेकर जाता है, जहाँ पर वो उसे शादी के लिए प्रपोज करता है कि हमें अब शादी करने में देर नहीं करनी चाहिए और उसे बताता है कि वो 3 साल से उससे मोहब्बत करता है और उसे छुप छुप कर फॉलो भी करता है और उसे वेडिंग रिंग भी पहनाता है। रिया बोलती है कि अभी उसने हाँ नहीं कहा है, मगर जैंग बोलता है कि इसे इसका आंसर पता है। फिर लास्ट में हमें उनकी वेडिंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों फोटोशूट करवा रहे होते हैं और यहीं पर इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।